Assalamu alaikum to everyone. I am Manzoor Loon, VETHS Zangalpora, Kulgam. Today I'm going to share with you one of the most important component of computers, that's output devices, and more specifically we'll be talking in this video about computer monitors. So let's start. So सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जो भी हम रिजल्ट कंप्यूटर पे देखते हैं या सुनते हैं, या हमें प्रिंट कॉपी चाहिए या हमें बड़ी स्क्रीन चाहिए पर्दे पे, तो वी टेक द हेल्प ऑफ दीज आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई फाइल देखनी होगी तो हम कंप्यूटर मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई हार्ड कॉपी प्रिंट करनी होगी पेपर पे, सो हम प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें ऑडियो सुनना होगा तो हम स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो देखना होगा तो वंस अगेन कंप्यूटर मॉनिटर्स। अगर हमें एक क्लास में पढ़ाना है 30 से 40 बच्चों को, तो हम प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर्स की। सो मैं एक ब्रीफ यहाँ पे स्केच आपको दे रहा हूँ जो कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये फिर कैटेगरीज हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कंप्यूटर के मॉनिटर्स या आउटपुट डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, ये भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और प्रोजेक्टर्स हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस हैं। हमारे कंप्यूटर के स्पीकर्स रहते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइसेस ही है। सो मॉनिटर्स में हमारे पास फिर टाइप्स है। एक तो है CRT, LCD, LED और प्लाज्मा। सो आज हम इन 4 मॉनिटर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है CRT मॉनिटर। आपको पता है ये डिस्प्लेइंग यूनिट है कंप्यूटर का, या स्क्रीन को आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटर का मॉनिटर है जिसमें हम प्रोसेसर डेटा को देखते हैं। सो सबसे पहले जो स्टार्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी मॉनिटर्स में, वो थे CRT बेस्ड, यानी कैथोड रे ट्यूब्स। जो आप नीचे एक एनिमेशन देख रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स फायर करते हैं। बीच ये जो इसके सामने एक स्क्रीन है, वो होता है फॉस्फोरस का स्क्रीन, यानी फॉस्फोरिसेंट सरफेस हम इसको कहते हैं। इसमें फॉस्फोरस के डॉट्स लगे हुए होते हैं। उन फॉस्फोरस डॉट्स के कलर मेनली होते थे रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जब ये इलेक्ट्रॉन गन से ये इलेक्ट्रॉन बीम निकलती थी और सामने इस फॉस्फोरिसेंट सरफेस को ये हिट करती थी, तो वहाँ पे इमेज फॉर्म होते थे, और इस फिनोमेना को कहते थे हम कैथोडोल्यूमिनेसेंस। सो ये आप देख सकते हैं एनिमेशन। ये पहले टाइप के जो हमारे पास मॉनिटर्स थे, ये बहुत बल्गी होते थे साइज़ में, और ये बहुत पावर कंजप्शन ज़्यादा करते थे। उसमें इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती थी। सो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ CRT टाइप मॉनिटर्स की। सो ये आप देख रहे हैं CRT मॉनिटर। ये आप अगर हम 5-10 साल पीछे जाएंगे कंप्यूटर जनरेशन्स में, यानी जो हम कंप्यूटर्स देख रहे थे 5-10 साल पीछे अगर हम जाएंगे, तो हमारे पास इस प्रकार के मॉनिटर्स होते थे। सो इनमें क्या होता था, इनमें स्क्रीन रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं आता था, और ये बल्गी थे इन साइज़, ठीक है, और पावर कंजप्शन भी इनका बहुत ज़्यादा था। सो इसकी रिफाइनमेंट हो गई, तो हमारे पास LCDs आ गए। व्हाट इज़ एन LCD? LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट पैनल स्क्रीन रहता था, कम्पैक्ट होता था, लाइट वेट। अगर हम कंपेयर करेंगे CRT बेस पे, सो इसमें क्या रहता था, जो भी आज आप लैपटॉप की स्क्रीन्स देख रहे हैं, टेबलेट्स के स्क्रीन्स देख रहे हैं, स्मार्टफोन्स के स्क्रीन्स देख रहे हैं, वो LCD मॉनिटर्स ही आजकल देते हैं हमें। सो इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, इसमें 2 लेयर गिलासेस के बीच में एक लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन भरा जाता था। सो ये गिलासेस पोलराइज्ड होते थे। जब इलेक्ट्रिक करंट इनमें पास होता था, तो जो लिक्विड बीच में है वो अलाइन होता था। किस लिए अलाइन होता था? जो इसका दूसरा लेयर है गिलास का, ताकि उसमें वही लाइट आ जाए जिनसे इमेज क्रिएट हो जाए। सो जो ही ये इसमें ये लिक्विड जो क्रिस्टल्स हैं, ये इस तरह से अलाइन होते थे ताकि जो सेकंड लेयर ये गिलास का है स्क्रीन का, सो उसमें नीचे, सो उसमें इमेजेस या वीडियोस या कोई भी चीज़ जो हमें देखनी होगी वो फॉर्म हो जाए। सो हमारे पास जो इसमें LCDs थे, इसमें 2 टाइप्स के हैं। एक है एक्टिव, दूसरा है पैसिव। जो
आजकल हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, आपने नाम सुना होगा TFT, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता था। सो इसमें क्या होता था, जो ये पिक्सल्स रहते थे ये रिटर्न चार्ज करते थे, इवन कि अगर इनमें मतलब ज़्यादा देर तक ये चार्ज रिटर्न करते थे। उससे क्या होता था, इमेज अगर आप स्क्रीन पे तेज़ भगाओगे तो वो थोड़ी सी ब्लरी हो जाती थी, और इसमें सबसे क्लियर जो है इमेज हमें दिखाई देती थी एज़ कम्पेयर टू ओल्ड LCDs, यानी पैसिव मैट्रिक्स स्क्रीन जो हमारे पास थे। वो एक एक इंडिविजुअल कंट्रोल होता था बाय सेंडिंग ए चार्ज, ठीक है, और वो चार्ज रिटर्न नहीं करते थे। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस जो है LCD मोनीटर्स की। ये आप देख सकते हैं CRT मोनीटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो उससे कॉम्पैक्ट है, थिन है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ठीक है। सो विद दिस इसमें भी रिफाइनमेंट आ गई, तो हम LED मोनीटर्स पे आ गए। LED मोनीटर्स क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड्स। सो इसमें क्या होता है, इसमें भी LCD की तरह जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ हो गई है, 2 लेयर ग्लासेस के बीच में लिक्विड क्रिस्टल सॉल्यूशन भर दिया गया था। सो इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें एक चीज़ इसमें एडिशन हो गया, जो बैकलाइट सोर्स था वो यहाँ पे लेड स्टोव, यानी लेड स्टोव बैकलाइट सिस्टम आ गया पीछे, यानी LED पैनल्स पीछे लग गए जो कीबोर्ड ये इस मॉनिटर को बैकलाइट करते थे, एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास LCD जो पुराने थे वो कैथोड वो करते थे कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लाइट बैकलाइट डिस्प्ले को जलाने के लिए, ठीक है। सो जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे पास LED TVs आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, स्क्रीन्स आते हैं हमें कंप्यूटर के, वो LED डिस्प्ले ही यूज़ करते हैं। किसके लिए, फॉर ब्रिलियंस एंड ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी, और इनमें जो है पावर कंजप्शन कम है, और जो क्वालिटी है यानी रेजोल्यूशन है इमेज का या पिक्चर्स का वो बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल LED मोनीटर्स की। सो ये भी कॉम्पैक्ट है और इसमें रेजोल्यूशन पावर बढ़ाया गया है क्योंकि पिक्सल इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो गई इसमें, और इसमें जो है लाइट जो ये पावर कंजप्शन है वो भी कम हुआ है। सो जो अगला हमारा है आउटपुट डिवाइस वो है मॉनिटर्स में प्लाज्मा मॉनिटर्स। प्लाज्मा मॉनिटर्स क्या होते हैं, ये करंटली अभी इनका दौर चल रहा है। इसमें जो हमारे पास जो 2 गिलास पैनल्स रहते थे, इंस्टेड ऑफ इनमें लिक्विड क्रिस्टल जो सोल्यूशन है इसमें नहीं होता है, इनमें मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है। जब इसमें एक वोल्टेज अप्लाई होती है इन 2 जो हमारे पास लेयर्स होते हैं मॉनिटर्स के, इन ग्लासेस के बीच में जब वोल्टेज अप्लाई होती थी एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें नोबल गैसेस फिल होते थे। सो जब वोल्टेज हम अप्लाई करते थे तो गैस चेंज होता था प्लाज्मा में, और ये इमिट कर रहा था अल्ट्रा वायलेट लाइट, और वो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वही हमें ज़रूरत लगती है क्रिएटिंग इमेजेस ऑन द स्क्रीन, और जो भी हमें देखना होगा वो हम स्क्रीन पे इल्यूमिनेट होता है विद पिक्सल्स, उन्हीं के पिक्सल्स ग्लो होते हैं जो हमें जिस टाइप की पिक्चर हमें देखनी होगी। ये आपको पता है ये सबसे ब्राइटेस्ट है, अगर हम इवन सनलाइट में चले जाते हैं तो हम क्लियरली अपना जो डिस्प्ले है वो देख पाते हैं, एज़ कम्पेयर टू ओल्डर जो हमारे पास LCDs थे वर्जन्स। अगर हम बाहर जाते थे, आपने फ़ोन्स भी देखे होंगे, तो हमें कम दिखाई देता था। अगर हम इवन ब्राइटनेस पूरी उसको ब्राइटनेस 100% रखते थे तब भी हमें कम दिखता था। बट जो ये प्लाज्मा है इसमें बराबर जो आप जिस प्रकार से आप अंदर देख सकते हैं इनसाइड इंडोर्स में डिस्प्ले को देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप आउटडोर्स में भी डिस्प्ले देख सकते हैं। सो इसमें हाई रेजोल्यूशन है। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर ये 1920 × 1080 है क्या? ये पिक्सल रेजोल्यूशन है। जैसे हॉरिजेंटली हमारे पास 1920 पिक्सल्स हैं और वर्टिकली हमारे पास 1080 पिक्सल्स हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब पे भी देखा है 2K वीडियोज़ या 4K वीडियोज़। व्हाट डज़ दैट मीन? सो मैंने आपको बताया जैसे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह जो मॉनिटर्स हैं हमारे पास, जो मॉनिटर्स हैं या जो स्क्रीन्स हैं, इनमें बेसिक यूनिट है पिक्सल। सो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा हाई कंट्रास्ट होगा, हाई रेजोल्यूशन होगा, उतने ज़्यादा साफ चीज़ें हमें दिखाई देंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी कर्व्ड डिस्प्लेज आते हैं, अगर हम किसी भी एंगल में इन प्लाज्मा मॉनिटर्स को देखेंगे तो हमें कोई यानी पिक्सल ब्रेकेज की इमेज नहीं दिखेगी, हमें पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखेगा इन प्लाज्मा मॉनिटर्स में। सो ये जो आप देख रहे हैं 1080, इसमें कहते हैं फुल HD। सो 1080 मीन्स देयर आर 1080 पिक्सल्स इन
the coordinates of xy coordinates, यानी vertically और horizontally. So this was about the output devices. ये आप देख रहे हैं प्लाज्मा मॉनिटर. सो इसमें सबसे क्लियर हमें चीज़ें दिखती हैं. So this was all about today's lesson. I wish you all stay safe, stay home, break the chain. Thank you.